एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में मेरे सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, सबसे पहले तो 75वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जिन साहसी वीरों ने, जिन शहीदों ने, जिन भारतीय भूमि के वीर योद्धाओं ने भारत को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों का त्याग किया, बलिदान किया, उन्होंने राष्ट्र की खातिर अपने प्राण न्योछावर कर दिए, उन सभी बलिदानों को मैं बारंबार नमन करता हूं दोस्तों, सत सत नमन करता हूं। दोस्तों, आज का अपना पढ़ने का जो विषय है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है, वह दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन से ही जुड़ा हुआ है और उसका नाम रखा है दोस्तों मैंने आज आजादी के दीवाने। अर्थात हम उन क्रांतिकारी भारतीय वीर शहीदों की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने राष्ट्र की खातिर अपने प्राण न्योछावर कर दिए या हंसते हंसते राष्ट्र की खातिर दोस्तों बलिदान हो गए। आइए दोस्तों, ऐसे ही हम कुछ वीर शहीदों की बात कर रहे हैं। देखिए, आज का अपना महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों आजादी के दीवाने। आजादी के दीवाने अर्थात ऐसे वीर योद्धा जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। देखिए दोस्तों, हम मानचित्र के माध्यम से पढ़ रहे हैं, भारत के मानचित्र के माध्यम से पढ़ रहे हैं। इन वीर योद्धाओं के जन्म स्थान की लोकेशन का भी दोस्तों अध्ययन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये अपना भारत है, ठीक है, सबसे प्यारा हिंदुस्तान हमारा, इंडिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। देखिए, भारत में दोस्तों आजादी से पहले की बात है, यानी 15 अगस्त 1947 से पहले की बात है दोस्तों। ये जो इधर वाला भाग है दोस्तों, ये भारत से ही अलग करके पाकिस्तान को दे दिया गया। जिस प्रकार दोस्तों भारत का विभाजन हुआ, यानी भारत और पाकिस्तान नाम से दो देश बने ब्रिटिश भारत के, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर एक पंजाब राज्य था, यहाँ बॉर्डर के दोनों तरफ। पूर्वी पंजाब दोस्तों भारत में रह गया और इसका आधा हिस्सा दोस्तों पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में चला गया। इस पंजाब में दोस्तों, या फिर वर्तमान में पाकिस्तान में एक गांव है, उस गांव का नाम है दोस्तों बंगा। क्या नाम है इस गांव का? बंगा। इस बंगा गांव के वीर सपूत की कहानी पढ़ रहे हैं आज दोस्तों अपन, और उन वीर सपूत का नाम है दोस्तों भगत सिंह। क्या नाम है दोस्तों इनका? भगत सिंह। भगत सिंह को कौन नहीं जानता दोस्तों? भगत सिंह का नाम लेते ही हर युवा का आज भी रोम रोम खड़ा हो जाता है दोस्तों, उसका हृदय साहस से भर जाता है, वीरता के भाव से भर जाता है। ऐसे ही एडल्ट आइकन की दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, भगत सिंह का जन्म, वीर शहीद भगत सिंह का जन्म। दोस्तों, वीर शहीद भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 ईस्वी में। वीर शहीद भगत सिंह का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 28 सितंबर 1907 में। जिस स्थान पर इनका जन्म हुआ था उस स्थान का नाम है दोस्तों बंगा, और बंगा वर्तमान में दोस्तों पाकिस्तान में है, यानी विभाजन के बाद में इस स्थान को पाकिस्तान में ऐड कर दिया गया। अब जो भगत सिंह है, भगत सिंह का उपनाम, शहीद भगत सिंह का उपनाम है दोस्तों शहीद ए आजम। शहीद ए आजम। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम्स में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि शहीद ए आजम के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो शहीद भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। शहीद भगत सिंह के द्वारा दिए गए नारे, या शहीद भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था दोस्तों? शहीद भगत सिंह के द्वारा दिया गया नारा है इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किनके द्वारा दिया गया? भगत सिंह के द्वारा दिया गया। भगत सिंह के द्वारा दिया गया दूसरा नारा था दोस्तों साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का मतलब है दोस्तों इन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध किया है।
ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया है, अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य लोकतंत्र के हित में नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या कहा है, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। शहीद भगत सिंह ने दोस्तों दो संगठनों की भी स्थापना की है। एक संगठन का नाम है दोस्तों HSRA। क्या नाम है इसका? HSRA। HSRA का मतलब है दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। दोस्तों यह एक ऐसा संगठन रहा है जो देश को आजाद कराने के लिए पूरी तरह से प्रयास करता था, या इसमें देश को आजाद कराने के लिए नौजवानों को प्रशिक्षण दिया जाता था कि किस प्रकार हमें अंग्रेजों की गलत नीतियों को समाप्त करना है, विदेशी शासन को हमें समाप्त करना है, कैसे हमारे स्वदेशी शासन की हमें स्थापना करनी है, कैसे हमें आजादी प्राप्त करनी है, किस प्रकार से हमारे देश का हमें संविधान बनाना है। ये सभी बातें किसकी थी दोस्तों? HSRA की, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की या एसोसिएशन की। इसके अलावा दोस्तों यदि देश को आजाद कराने के लिए जिन हथियारों की खरीद के लिए जो पैसों की आवश्यकता थी उसकी पूर्ति भी दोस्तों भारत में यह संगठन करता था, यानी HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। दोस्तों इस संगठन से सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, उशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, ये सभी क्रांतिकारी दोस्तों इनसे जुड़े हुए थे। तो भगत सिंह HSRA के सदस्य थे। इसके अलावा भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नौजवान भारत सभा नामक संस्था की स्थापना किनके द्वारा की गई, तो दोस्तों भगत सिंह के द्वारा की गई थी। अब देखिए दोस्तों भगत सिंह पर आरोप क्या लगे थे, शहीद भगत सिंह पर आरोप क्या लगे थे। शहीद भगत सिंह पर दोस्तों मुख्य रूप से 3 आरोप लगाए गए थे। पहला आरोप था दोस्तों क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देना। क्रांतिकारी एक्टिविटीज होती थी या जो गतिविधियां होती थी उनमें लिप्त होने के कारण शहीद भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था दोस्तों संसद बम कांड। दूसरा महत्वपूर्ण आरोप क्या लगाया गया था? संसद बम कांड। दिल्ली स्थित सेंट्रल असेंबली में या दिल्ली में स्थित संसद भवन में भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर खाली बेंचों पर बम फेंक दिए थे। हालांकि उसी टाइम पर भगत सिंह ने कह दिया था हमने जो बम फेंके हैं वो किसी की जान लेने के लिए नहीं फेंके हैं, बम फेंकने का हमारा उद्देश्य था बहरे अंग्रेजों को सुनाना, बहरे अंग्रेजों को सुनाना कि उन्हें हमारा देश छोड़ देना चाहिए। इनके ऊपर लगाया गया दोस्तों जो तीसरा आरोप था वो था दोस्तों बर्नी सैंडर्स हत्याकांड। बर्नी सैंडर्स हत्याकांड। ये बर्नी सैंडर्स हत्याकांड क्या था दोस्तों? यानी सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु इन्होंने मिलकर क्या किया दोस्तों, ये एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी था जिसका नाम था सैंडर्स, इसकी दोस्तों गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करने का कारण ये था कि सैंडर्स और कैप्टन स्ट्रोक के कारण लालाजी पर लाठीचार्ज किया गया था जिसके कारण उनका देहांत हो गया था, और उसी राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने बर्नी सैंडर्स की हत्या कर दी। तो दोस्तों इन तीनों ही बातों से पता चलता है कि शहीद भगत सिंह के द्वारा ऐसा कोई गुनाह नहीं किया गया था कि उनको फांसी ही दे दी जाए, उनको फांसी ही दे दी जाए। क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू की थी उन्होंने, क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में गलत शासन किया था। संसद बम कांड किया, उन्होंने वहां पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। कहने का मतलब केवल वो अंग्रेजों को अपनी बातों के बारे में जताना चाहते थे कि ये हमारी मांगे हैं, आप पूरी कीजिए। बर्नी सैंडर्स की हत्या सही की थी, इन्होंने पहले गलती की थी, लालाजी की हत्या कर दी थी, तो इसी राष्ट्रीय अपमान का बदला करने के लिए बर्नी सैंडर्स की इन्होंने मिलकर हत्या कर दी। तो दोस्तों हुआ क्या था, इन आरोपों के कारण शहीद भगत सिंह को दोस्तों फांसी दे दी गई। शहीद भगत सिंह को क्या दे दी गई दोस्तों? फांसी दे दी गई। फांसी का दिन था दोस्तों 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931। केवल भगत सिंह को ही फांसी नहीं दी गई, यहां पर भगत सिंह के साथ दोस्तों सुखदेव को भी फांसी दे दी गई। किसको फांसी दे दी गई? सुखदेव को, और इसके साथ में दोस्तों राजगुरु को भी फांसी दे दी गई। यानी समय से पहले, एक दिन पहले ही सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु इन तीनों को दोस्तों फांसी पर लटका दिया गया। किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी उसका नाम था दोस्तों जीसी हिल्टन। उस अंग्रेज अधिकारी का क्या नाम था? जीसी हिल्टन।
अब दोस्तों जब भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु को फांसी दे दी गई, उस समय दोस्तों इनसे इनकी आखिरी इच्छा पूछी गई थी कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। उस समय दोस्तों हंसते हंसते सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह ने अपनी आखिरी इच्छा जताई थी कि हमारे हाथ खोल दिए जाए ताकि हम तीनों भाई आपस में गले मिल सके। तो इस प्रकार दोस्तों सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु ने मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, अपने देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का त्याग कर दिया था, प्राणों का बलिदान दे दिया था। वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ जाते। तो यही तो बात है दोस्तों, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु का नाम लेते ही आज भी अपना रोम रोम क्यों खड़ा हो जाता है दोस्तों? उसी वीरता के भाव के कारण, उसी राष्ट्र प्रेम के भाव के कारण आज भी सुखदेव का नाम ले लेते हैं। तो एक ही बात समझ में आ जाती है कि राष्ट्र प्रेम की बात हो रही है, मेरी मातृभूमि की बात हो रही है। दोस्तों भगत सिंह के बाद में आजादी के दीवाने, इस टॉपिक में हम जिस महत्वपूर्ण क्रांतिकारी शहीद का नाम लेने जा रहे हैं उनका नाम है दोस्तों चंद्रशेखर आजाद। क्या नाम है दोस्तों इनका? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद का दोस्तों एक शानदार रवैया था, कहने का मतलब इतना पॉजिटिव एटीट्यूड था इनके अंदर कि ये देश को आजाद कराने के लिए हर किसी को दोस्तों आसानी से मोटिवेट कर देते थे। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद दोस्तों HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, इसके दोस्तों कमांडर इन चीफ थे, अर्थात प्रमुख थे, मुखिया थे। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि HSRA का कमांडर इन चीफ कौन था, या HSRA की जो महत्वपूर्ण कमान थी, प्रमुख रूप से उसको नियंत्रण करने की जो कमान थी इस संगठन की, वो किनके पास में थी दोस्तों? चंद्रशेखर आजाद के पास में। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद का जन्म भारत के मध्य प्रदेश राज्य में हुआ है। भारत के कौन से राज्य में इनका जन्म हुआ था? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में दोस्तों इनके गांव का नाम है भाभरा। क्या नाम है दोस्तों? भाभरा गांव में इनका जन्म हुआ था। अर्थात चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थान है दोस्तों भाभरा। भाभरा जिला अलीराजपुर, जिस जिले में इनका जन्म हुआ था उसका नाम है दोस्तों अलीराजपुर, जो दोस्तों झाबुआ से अलग करके बनाया गया था। मध्य प्रदेश का एक जिला था झाबुआ, उसका गांव था दोस्तों भाभरा, वहां पर चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। लेकिन वर्तमान समय में दोस्तों झाबुआ जिले से अलग जिला बना दिया गया है अलीराजपुर, और चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थान भाभरा गांव मध्य प्रदेश के अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। इनका जन्म दोस्तों हुआ था 23 जुलाई को, 23 जुलाई 1906। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1906 को। चंद्रशेखर आजाद के दोस्तों उपनाम आपसे पूछ लिया जाए कि उनके उपनाम क्या है? इनके दो उपनाम थे दोस्तों। एक तो इन्हें कहा जाता था पंडित जी। क्वेश्चन आ जाए कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पंडित जी के नाम से कौन से क्रांतिकारी फेमस थे? तो चंद्रशेखर आजाद फेमस थे दोस्तों। और दूसरा इनका नाम था दोस्तों आजाद। दूसरा इनका क्या नाम था? आजाद। यानी चंद्रशेखर आजाद का प्रमुख कथन, चंद्रशेखर आजाद का प्रमुख कथन या नारा क्या था? चंद्रशेखर आजाद का प्रमुख कथन या नारा था दोस्तों आजाद हूं और हमेशा आजाद रहूंगा। आजाद हूं और हमेशा आजाद रहूंगा। ये कथन किसका था दोस्तों? ये कथन था दोस्तों चंद्रशेखर आजाद का। चंद्रशेखर आजाद का बड़ा गजब का कॉन्फिडेंट था दोस्तों इस मामले में। अंग्रेजों की जड़ को ऐसे हिला दी थी उन्होंने कि अंग्रेजों को भी समझ में नहीं आया था कि चंद्रशेखर आजाद को कैसे पकड़ा जाए। आजाद हूं और हमेशा आजाद रहूंगा, चंद्रशेखर आजाद के इस कथन को निरर्थक साबित करने का अंग्रेजों ने दोस्तों बहुत प्रयास किया है। अंग्रेजों ने पुरजोर कोशिश किया है चंद्रशेखर आजाद को पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद उनके हाथ नहीं आए। उस समय में दोस्तों ऐसा माना जाता है कि चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों ने लगभग 700 आदमी काम पर लगा रखे थे। कितने आदमी दोस्तों? 700 आदमी। और चंद्रशेखर आजाद को पकड़ने के लिए लगभग 30,000 रुपए की इनामी राशि रखी थी दोस्तों उस समय में। यानी कि स्वतंत्रता से पहले की बात है दोस्तों। उस समय 30,000 रुपए एक बहुत बड़ी राशि हुआ करती थी। और दोस्तों पैसा एक ऐसी चीज है कि इसमें आसानी से व्यक्ति फंस जाता है।
आसानी से लालच में आ जाता है और गलत कार्य करने के लिए भी राजी हो जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों एक गद्दार भारतीय व्यक्ति का नाम है, उसका नाम था दोस्तों वीरभद्र तिवारी। मैं लिखना नहीं चाहता दोस्तों ऐसे व्यक्ति का नाम, केवल आपको बता देता हूं। एक व्यक्ति था दोस्तों, इस एचआरए संगठन का ही व्यक्ति था, इसी का एक सदस्य था दोस्तों, जो चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु इन क्रांतिकारियों के साथ काम किया करता था। तो अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों, इस वीरभद्र तिवारी को दोस्तों प्रलोभन दे दिया, कुछ लालच दे दिया और वो अंग्रेजों के चंगुल में फंस बैठा और उन्होंने दोस्तों इनकी गवाही दे दी। चंद्रशेखर आजाद का मुखबिर बन गया वो और अंग्रेजों को एड्रेस बता दिया इनका कि चंद्रशेखर आजाद जी वहां पर है। तो अंग्रेजों ने दोस्तों इतना करते ही, कहने का मतलब चंद्रशेखर आजाद को चारों तरफ से घेर लिया। चंद्रशेखर आजाद जहां पर भी थे, जहां पर भी गुप्त रूप से वो छुपे हुए थे, अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देते थे, उस स्थान पर दोस्तों अंग्रेजों ने चारों तरफ से सैकड़ों सैनिक दोस्तों जहां पर वो रहते थे, चारों तरफ से उनको आकर घेर लिया। जब चंद्रशेखर आजाद पर दोस्तों फायरिंग स्टार्ट कर दी गई, शुरू कर दी गई, तो चंद्रशेखर आजाद ने भी दोस्तों बदले में मतलब कि अपनी सुरक्षा के नाम पर फायरिंग शुरू की। लेकिन दोस्तों आपको पता है, खुद चंद्रशेखर आजाद केवल अकेले थे और सैकड़ों अंग्रेज सैनिक थे। चंद्रशेखर आजाद सजग भी नहीं थे, उनके पास में इतने हथियार भी नहीं थे। तो दोस्तों लास्ट में क्या किया, जब चंद्रशेखर आजाद के पास में दोस्तों हथियार खत्म हो गए, हथियार समाप्त हो गए, तो उनकी पिस्तौल में दोस्तों केवल एक गोली बची थी और उस एक गोली को देखकर उनके मन में एक भाव जगा कि यदि आज मैंने ये गोली वेस्ट कर दी या मैंने इस गोली को आज मेरी पिस्तौल से कहीं और चला दिया तो अंग्रेज मेरे को पकड़ लेंगे और जेल में उठाकर डाल देंगे और मेरा जो ये कथन है आजाद हूं और हमेशा आजाद रहूंगा, यह तो निरर्थक साबित हो जाएगा। आने वाली जो पीढ़ियां हैं जिनको मैं मोटिवेट करता हूं वो मेरे बारे में क्या सोचेगी कि उनकी बात में दम नहीं था। तो चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया दोस्तों, वहीं पर एक मिट्टी का ढेर उठाया दोस्तों अपने हाथों में, थोड़ी सी मिट्टी उठाई, उसको नमन किया और मातृभूमि मानकर उसको कहा कि हे माँ, हे भारत माँ, मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूँ, मैं शुक्र अदा करता हूँ, आपने मुझे इस धरती पर जन्म दिया, इस धरती पर जन्म दिया और मेरी अंतिम इच्छा भी यही है कि मेरा जितनी बार भी मानव के रूप में जन्म हो, माँ इसी भारत माँ की मातृभूमि में मुझे जन्म देना। और मातृभूमि को प्रणाम करते हुए, जय हिंद का नारा लगाते हुए, भारत माता की जय बोलते हुए लास्ट में उन्होंने अपनी पिस्तौल कनपटी पे रख दी और दोस्तों इस प्रकार वो शहीद हो गए। दोस्तों जिस स्थान पर चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा किया, खुदकुशी की दोस्तों, उस स्थान का नाम है दोस्तों अल्फ्रेड पार्क। उस स्थान का क्या नाम है दोस्तों, अल्फ्रेड पार्क। पहले हुआ करता था दोस्तों अल्फ्रेड पार्क। इस अल्फ्रेड पार्क का वर्तमान में नाम परिवर्तन कर दिया गया है और वर्तमान में दोस्तों इसे आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, आजाद पार्क के नाम से। और यह स्थान दोस्तों वर्तमान में स्थित है प्रयाग में, यानी प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में स्थित है, जहां पर आज चंद्रशेखर आजाद की एक बड़ी प्रतिमा लगी हुई है, जहां पर उनका स्वाभिमान आज भी ऐसे दिखाई देता है। इस प्रकार दोस्तों ये थे भारत भूमि के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद, जो मैंने आपको पढ़ाया है।